मिड डे मील रसोइया और हेल्पर और आंगनवाड़ी बहनों, संविदा कर्मचारियों, होमगार्ड वायु से संबंधित लेकर के हमारा चैनल बिल्कुल समर्पित चैनल है। आपके लिए हर खबर सबसे पहले यहाँ पे प्राप्त होती है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहाँ पे आपको हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिड डे मील रसोइया हमारे जो एक बहुत बड़ी भूमिका स्कूलों में निभाते हैं, बच्चों को अच्छे से पौष्टिक आहार, पौष्टिक खाना देते हैं, जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ सके, उनका दिमाग अच्छे से काम कर सके, टाइम से वो उनको खाना देते हैं। तो अब आपका जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव किया जा रहा है। अब जो क्लास 5 तक मिलता था, 5 से 8 तक मिलता था, तो अब क्लास 8 से तो मिलता था राशन वगैरह, अब उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। उससे संबंधित हम बात करने वाले हैं। नई शिक्षा नीति में क्या प्रोविजन किया गया है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, जो अब बहनें प्री प्राइमरी टीचर बनेगी, लेकिन अब हमारे रसोई भाइयों के लिए क्या, बहनों के लिए क्या किया जा रहा है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपका मानदेय अभी तक आया नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएगा। हमारे चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करते हैं कि कम से कम 18,000 रुपये मिड डे मील रसोइयों का मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आते हुए 4 घंटे के लिए, लेकिन उनका टाइम पूरा 7 से 8 घंटे खराब हो जाता है, जिसके वजह से उनको वेतन भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए। कई राज्यों के अंदर 1500, कई जगह 2000, कई जगह 5000 रुपये तक लास्ट मिलता है हमारे रसोई भाइयों को। तो ये आपको वेतन है वो 18,000 तक मिलना चाहिए। आपकी क्या मांग है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। आपका कब तक का मानदेय अभी तक नहीं आया है वो भी आप हमको बता सकते हो। दशहरा लाई है परिषदीय विद्यालयों के कार्यरत रसोई मजदूरों के लिए खुशखबरी। तो देख सकते हो दशहरे पे आपको एक खुशखबरी मिली है। दशहरा लाई है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोई मजदूरों के लिए खुशखबरी। जिले में 873 परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 1908 रसोई मजदूरों के लिए खुशखबरी है। दशहरा पर्व से पहले ही 3 माह का मानदेय का भुगतान हो चुका है, इसीलिए गत दिवस के शासन के जिले के लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है और रसोई मजदूरों को शीघ्र ही 3 माह का भुगतान भी हो जाएगा और इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, क्योंकि 3 माह से जो बकाया आपका भुगतान होना था वो इस कोरोना संकट में आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे रसोई मजदूरों को राहत एक मान सकते हो आप। रसोई मजदूरों के बीते जुलाई माह से मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है, इससे चलते संबंधित रसोई मजदूरों ने विभिन्न प्रकार के आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बकाया मानदेय भुगतान किए जाने के लेकर समय पर रसोई मजदूरों द्वारा आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन इसे लेकर कोई गंभीरता जिम्मेदारी नहीं दिखाई जा रही। रसोई मजदूरों द्वारा लगातार उठाई जा रही मांग को बीते दिनों में बीएससी कार्यालय में शासन को पत्र भेजकर भुगतान किए जाने के लगभग 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस बीच एमडीएम प्रभारी सत्यप्रकाश मौर्य ने बताया कि गत दिवस शासन में 4908 रसोई मजदूरों के लिए जुलाई अगस्त सितंबर माह का 1,97,32,975 रुपए उपलब्ध हो गए और बताया जा रहा है कि राशि उपलब्ध होते ही रसोई के मजदूरों के 3 माह का भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ भी की जाएगी। और शासन ने गत दिवस के 3 माह का बकाया भुगतान की राशि बीएसए कार्यालय में उपलब्ध हो गई है। भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दशहरा पर्व से 3 माह का भुगतान हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। मिड डे मील योजना के बदलाव की तैयारी, केवल इन कक्षाओं के स्कूली बच्चों को मिलेगी नई सुविधा। तो देख सकते हो स्कूली बच्चों का पोषण की कमी से नहीं जूझना होगा और केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत स्कूली बच्चों को नाश्ता उपलब्ध कराने की तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत स्कूलों में प्री प्राइमरी से भी बच्चों को नाश्ता खाना मिलेगा। अभी इस योजना में 1 से 8वीं के बच्चे शामिल थे, जिससे सिर्फ दोपहर का भोजन दिया जाता था। अब पूरी योजना में नए सिरे से समीक्षा की जानी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय मिड डे मील योजना के में जुड़े इन सभी बदलावों को लेकर तेजी से काम कर रहा है। राज्यों से योजना के बाबत सुझाव मांगे गए हैं। मंत्रालय राज्यों के साथ मिड डे मील को लेकर ये चर्चा तब शुरू की जब हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूलों बच्चों को पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए बोला गया। स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई ये मिड डे मील योजना फिलहाल पूरी तरह से केंद्र की मदद से संचालित है। सिर्फ भोजन बनाने वाले का खर्च जो हिसाब जैसे रसोइया और हेल्पर का खर्चा है वो राज्य सरकार देती है। और अंडे की पोशार पकाने वालों को नहीं मिला मानदेय। तो ये खबर आ रही है बरवाड़ा से, चौथ का बरवाड़ा। ये बच्चों को स्कूल में पोशार खिलाने वाले हो रहे हैं परेशान। 228 महिला पुरुष कुक कम हेल्पर को बीते 6 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कोरोना काल में बंद रहे सरकार के स्कूलों में नामांकित छात्रों के लिए सूखा पोशार घर घर बंटवाया जा रहा है, लेकिन जो आपका छात्रों को अभी भी स्कूलों में पोशार बताने वाले मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इससे आर्थिक तंगी के दौर में गुजरना पड़ रहा है। कोरोना काल के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, तो जल्द मानदेय मिलना चाहिए। तो आपकी क्या राय है, आपको कम से कम कितना मानदेय मिलना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएगा और क्या क्या आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए
आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। बाकी हर लेटेस्ट खबर आप रसोई से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय जवान।